तो ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अंतरिम सरकार फैसले ले रही है, सेना की एक के बाद एक असहमतियां सरकार के उन फैसलों से सामने आ रही है, फिर चाहे वो चुनाव को डिले करने का फैसला हो या फिर म्यांमार में रखाइन कॉरिडोर बनाने का फैसला। और इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बांग्लादेश से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में यूनुस का तख्ता पलट हो सकता है। इस तरह की अटकलें कई दिनों से चल रही हैं। सेना प्रमुख यूनुस को सत्ता से हटाने में जुटे हैं। वकारुज्जमा सभी विकल्प तलाश रहे हैं। बांग्लादेश में अंदर और बाहर इस वक्त जंग जैसे हालात हैं। ये मोहम्मद यूनुस इस बात को कोट कर रहे हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस को डर है कि कहीं सेना उनका तख्ता पलट ना कर दे, क्योंकि बीच में मोहम्मद यूनुस ने हालात को भांपते हुए ये कहा था कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद मार्च फॉर यूनुस की एक नई पटकथा सामने आ गई। फिर यूनुस ये दिखाने लगे कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं ताकतवर हूं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सरकार और सेना के बीच, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट हो सकता है। फिलहाल जो परिस्थितियां वो ये कह रही हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए जितने भी विकल्प हैं सब उन्होंने ओपन रखे हैं। यूनुस कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर और बाहर जंग जैसे हालात हैं। सेना ने उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठकों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मीडिया बयानों से भी उनकी जो मंशा है वो साफ और स्पष्ट हो रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जवान अलग अलग रास्तों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें संविधान का फायदा उठाना भी शामिल है, ताकि यूनुस की अंतरिम सरकार को चुनौती दी जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अंतरिम सरकार की कानूनी स्थिति इस वक्त कमजोर है, क्योंकि बांग्लादेश का संविधान सरकार के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश देता है और यूनुस लगातार इसको टाल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जमान शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टियों को एकजुट कर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि अस्थायी रूप से हालातों को संभालने के लिए बांग्लादेश की राजनीति पर एक नर्म नियंत्रण वो पसंद करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, यूनुस और जमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस चीज को ये बिल्कुल पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। बीच में अंतरिम सरकार की तरफ से, या कह लीजिए कि मोहम्मद यूनुस प्लस आईएसआई की तरफ से एक साजिश रची गई थी, जिसमें सेना में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की गई थी। और उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल की बड़ी भूमिका निकलकर सामने आई थी कि वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सेना में अनरेस्ट वकारुज्जमा के खिलाफ सेना में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वकारुज्जमा ने बखूबी उस चीज को संभाला और अब जो टकराव है वो हेड टू हेड नजर आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार पर है कि उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि सेना ही तख्ता पलट कर दे। और इस बीच एक नया जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रखाइन प्रांत का है, जिसमें सेना की ओर से भी साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि हम इस कॉरिडोर के फेवर में नहीं है। तो एक और अध्याय इस कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ गया है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में हैं, और मनन द्विवेदी जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सोढ़ी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सबको दिख रहा है, ये वाकई में है क्या? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सरकार वर्सेस सेना के बीच में, क्योंकि छुपाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। तख्ता पलट की बात आती है तो जवान कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मोहम्मद यूनुस भी कुछ चीजों को गोलमोल कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है ये सीधे तौर पर नजर आता है। और अब रखाइन वाले कॉरिडोर को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ रहा है। बाकायदा सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इसको लेकर। जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। एक प्रसिद्ध कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। यानी जिसके पास असीम शक्ति आती है राजनीति में, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार हो जाता है। ये जो व्याख्यान है ये मोहम्मद यूनुस पे पूरे सही और सटीक हैं, क्योंकि एक नोबेल पुरस्कार विजेता होते हुए जब पिछले साल अगस्त में उन्हें इंटरिम हेड बनाया गया बांग्लादेश का, उन्होंने सबसे पहली चीज कही कि मैं दिसंबर के अंत से पहले चुनाव कराऊंगा बांग्लादेश। वो पिछला दिसंबर निकल गया। इस साल उन्होंने कहा मैं इस दिसंबर के एंड तक चुनाव कराऊंगा। अब वो कह रहे नहीं मैं अगले साल कराऊंगा। यानी कि मोहम्मद यूनुस इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने अमीर होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार समेत के विजेता होने के बावजूद, वो अपनी कुर्सी से अब नीचे नहीं हटना चाहते। और क्योंकि वो अपनी कुर्सी पे चिपक गए हैं चुंबक की तरह, ये चीज चाहे बांग्लादेशी सेना हो, चाहे वहां बांग्लादेशी की मेन पार्टीज हो जैसे बीएनपी और दूसरे हो, उनमें अब आक्रोश और गुस्सा बढ़ते जा रहा है। वहां की आवाम में गुस्सा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि
बांग्लादेश की आवाम जानती है कि अगर बांग्लादेश ने तरक्की की है तो वो उन सालों में की है जब बांग्लादेश में राजतंत्र था, लोकतंत्र था या डेमोक्रेसी थी। लेकिन जिस तरह से अब मोहम्मद यूनुस एक क्वाजी डिक्टेटर के रूप में बैठ गए हैं, वो अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, ये चीज बहुत आक्रोश करती जा रही है। दूसरी बात, जो खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को अमेरिका को बेच दिया, समर्पण कर दिया, चाहे रखीने कॉरिडोर का मामला है, चाहे अमेरिका को एक वहां पे बेस बनाने का मामला है, नौसैनिक बेस। ये जो सारी बातें ये बांग्लादेश की आवाम में बहुत ही गुस्सा पैदा करें मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। मोहम्मद यूनुस को याद होना चाहिए कि बांग्लादेश एक वक्त भारत से अच्छा कर रहा था आर्थिक तौर पे। बांग्लादेश की पर कैपिटल जीडीपी अच्छी थी भारत से, लेकिन पिछले साल से जिस तरह से बांग्लादेश में ये खून खराबा हो रहा है, जिस तरह से आए गए दिन वहां पे रॉयट्स हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, आज बड़ी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश में निवेश करने से हट रही हैं, दूसरे देशों में जा रही हैं। यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं कहना चाहूंगा, अगर मोहम्मद यूनुस अपने देश को बचाना चाहते हैं, उन्हें फौरन कुर्सी से उतर जाना चाहिए और जल्द से जल्द वहां पे चुनाव कराने चाहिए। लेकिन वो मंशा तो फिलहाल दिख नहीं रही है और इसीलिए जो सेना है वो बिल्कुल आप समझिए कि एक एंटी वाली भूमिका में अंतरिम सरकार की नजर आ रही है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं और उस ब्रेकिंग न्यूज के बाद मैं मनन जी के पास चलूंगा। बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सेना खुलकर सामने आ गई है, जिस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। बांग्लादेश आर्मी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम रखाइन कॉरिडोर मामले में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। सेना ने म्यांमार में कॉरिडोर का विरोध किया है। आर्मी चीफ की ओर से भी कह दिया गया है, आर्मी चीफ ने बल्कि लास्ट ईयर ही 2024 में इसको खूनी कॉरिडोर नाम दिया था और कहा कि कॉरिडोर के लिए यूनुस सरकार जोर लगा रही, लेकिन हम किसी भी तरीके से इस कॉरिडोर का सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके एंटी रहेंगे, हम इसके खिलाफ रहेंगे। जिस कॉरिडोर को मोहम्मद यूनुस अमेरिका के साथ मिलकर खोलना चाह रहे हैं, जिस कॉरिडोर पर काम करना चाह रहे हैं, उसको सीधे तौर पर बांग्लादेश की आर्मी के जनरल खूनी कॉरिडोर कहते हैं। और बाकायदा मैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सेना ने साफ तौर पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, जो मोहम्मद यूनुस के लिए तो कहीं से कहीं तक भी अच्छे नहीं कहा जा सकता। आप सुनिए जरा सेना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। এক লাইনে যদি উত্তর দিতে চাই, অবশ্যই আমরা কম্প্রোমাইজ করিনি বর্ডার, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি থাকবে, উইল নেভার কম্প্রোমাইজ দ্যাট। দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড উইল প্রোটেক্ট ইট অ্যাট এনি কস্ট। এটা আপনার দেশ, এটা আমার দেশ। এই দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হতে পারে কোনো একটা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, এটা কখনোই। तो ये बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, शफीकुल इस्लाम इनका नाम है, जिन्होंने कह दिया कि हम अपनी कंट्री को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। इसको कहते हैं सीधी और क्लियर चेतावनी, जो बिना नाम लिए अंतरिम सरकार को दी गई है, मोहम्मद यूनुस को दी गई है। और इसीलिए सेना का ये जो एक्शन है, सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सेना के जो ये सीधे सीधे शब्द और मैसेजिंग है अंतरिम सरकार को, उसने यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है। मैं ग्राफिक्स के जरिए चीजें अभी इस वक्त क्या चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, कैसे सेना ने यूनुस की टेंशन, उनकी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में इस वक्त सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो ये है कि यूनुस का तख्ता पलट हो सकता है और कभी भी हो सकता है। ये इस समय बांग्लादेश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सेना प्रमुख यूनुस को सत्ता से हटाने में जुटे हुए हैं। वकारुज्जमा इस वक्त जितने भी विकल्प हैं उनके सामने, उन सभी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला विकल्प कहा जा रहा है वो है तख्ता पलट का, यानी कि यूनुस के नीचे से गद्दी को गायब करने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश में अंदर और बाहर इस वक्त जंग जैसे हालात हैं और ये बात खुद कह रहे हैं, कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। यानी कि उनको पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है और उनकी कुर्सी पर खतरा है। यूनुस के खिलाफ हैं इस वक्त आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा और हेड टू हेड दोनों के बीच टकराव नजर भी आ रहा है। दोनों के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, दोनों की बातें आप देख लीजिए। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सेना इस वक्त खुलकर सामने आ गई है। बांग्लादेशी आर्मी रखाइन कॉरिडोर मामले में किसी भी तरह के समझौते से साफ तौर पर इनकार कर रही है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट इस इनकार ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। सेना ने म्यांमार में इस रखाइन कॉरिडोर का विरोध किया है। आर्मी चीफ ने साफ तौर पर कहा था 2024 में कि ये रखाइन कॉरिडोर, इसको मत कहिए, ये खूनी कॉरिडोर है।
दरअसल ये पूरी की पूरी योजना अमेरिका की है, जिसको मोहम्मद यूनुस एक तरीके से वहां पर कहते हैं ना कि बस किसी भी तरह से लागू कर दूं मैं, उसमें लगे हुए हैं उस कॉरिडोर को बनाने में। कॉरिडोर के लिए यूनुस सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन आर्मी भी पूरे जोर के साथ कह रही है कि हम इस कॉरिडोर को बनने नहीं देंगे। किसी भी सूरत में हम देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त है कॉन्फ्लिक्ट सेना और सरकार के बीच। मनन द्विवेदी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनन जी, ये चीजें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अमेरिका का हाथ है मोहम्मद यूनुस के सिर पर, और बिना किसी मजबूत हैंड के मोहम्मद यूनुस जैसे शख्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक तरीके से सेना के एंटी खुद को दिखाए। तो पीछे अमेरिका का हाथ है, इसलिए इतना बढ़ चढ़कर इस कॉरिडोर के लिए बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ये मैं भी आपकी बात से काफी इत्तेफाक रखता हूं, और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिएक्शन मांगे गए उनके 2.0 रिजीम में, तो उन्होंने मोदी जी को सीधी ये बात बोली कि जो बांग्लादेश का मसला है और जो एनार्की और जिस तरह का केओस बांग्लादेश में फैल गया है, वहां पर जिस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान से काफी बेहतर हुआ करता था और भारत से काफी खराब हुआ करता था, तो ये जो सारी अस्थिरता, एनार्किक और केओटिक सिचुएशन मोहम्मद यूनुस के आने से हुई है, उसको भारत ही संभाले, मोदी जी उसको संभालें। पर बीच में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी बोली कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किए गए मोहम्मद यूनुस द्वारा, और चिन्मय दास स्वामी जी की बात सामने आई, और जिस तरीके से हरे कृष्णा श्री कृष्णा फाउंडेशन के लोगों को भी विक्टिमाइज किया गया, तो उसके चलते ट्रंप ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, इसकी भर्त्सना भी की। तो एक बात तो ये, पर मुझे लगता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं भारत के थ्रू ही, भारत को एक डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हुए ही बांग्लादेश में इन लोगों को पॉजिटिवली, मैं ये कह रहा हूं पॉजिटिवली इंटरवीन करना पड़ेगा। और जहां तक जो क्लैश चल रहा है मोहम्मद यूनुस और वकूर जमान के बीच में, उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में भी आर्मी सबसे पावरफुल गवर्निंग और एक्सटर्नल अफेयर्स की एजेंसी है, उसी प्रकार उतनी पावरफुल और उतनी शक्तिशाली और परवेडिंग बांग्लादेश की आर्मी नहीं है। पर फिर भी अगर हम बांग्लादेशी आर्मी के इतिहास को देखें तो 1971 का उदाहरण हम दे सकते हैं, 1975 में जब की भी हम बात कर सकते हैं, जब शेख मुजीबुर रहमान को कुछ नाराज टॉप मोस्ट बांग्लादेशी आर्मी के लीडर्स ने खत्म किया, उनका तख्ता पलट किया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं आर्मी